और अब आज हमने के बाप बेटा बैठल बारी जो जमीन में, तो रउआ लोग के समझ में आवत होगी काहे पगला गेलन का तीनों की बैठल बाड़ा से जमीन में। तो एक बात हम बता दी रउआ लोग के कि हमारा बेटा हो, विकास नाम हो, राकेश, आ एकर सिद्धपुरा रहे, सिद्धपुरा घर और प्रमोद, ई दोनों भाई ना हवे सर, दोनों दोस्त हवे सर, लेकिन हमार दोनों बेटा हवे सर। तो एक बात बता दी कि हमारे पास ये लड़का प्रमोद इधर टाइम के टाइम की गुरुजी देखिए ना इसको, लड़का एकदम डिप्रेशन में एकदम पूरा तरह से डूबा हुआ था। इस कलयुग में तो भाई भाई का नहीं होता, दोस्त का हम बोले भाई को बोला नहीं। और उसके पहले मोररिया है जो वैशाली के, उसको भाई लाता था, वो भी अफसर बन गया लेकिन नहीं मिला है। एमडी पंडित बन गया लेकिन नहीं मिला है। पटियाला वकील बन गया, नहीं मिले हैं। बहुत लोग नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, जो मिलता है वो मिलता है। तो आपको विकास तो बेटा ही था, प्रमोद बेटा ही था। तो अब उसके बाद उस पर डिप्रेशन खत्म हुई, और डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म होते हुए लगा रहा। और जब टूट जाता था तो प्रमोद इसको लेके आता था। फिर हम बोलते थे कि बिना पान के तू लेके कैसे चलेंगे, कैसे चलाए। फिर पान मंगवाता था, हम नहीं जानते थे कि बस पैसा है कि नहीं पैसा है, लेकिन हम पान जरूर लेते थे। उसके बाद ही करते करते ये लड़का का तुमको आपको सचिवालय के में आपको पोस्ट, कौन पोस्ट पर, सामान्य प्रशासन विभाग में सचिवालय में हो गया। आज ये सीतामढ़ी में पदस्थापित है। तो ये हमारा दिमाग में आ गया कि जब ये सीतामढ़ी में प्रस्तावित हमारा विकसवा हो गया, इसका मतलब कि निश्चित रूप से जो लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हाथ का विकलांग है, पैर का विकलांग है, तो विकलांग दिमाग के नहीं होना चाहिए। कहे कि आदमी दिमाग का विकलांग हो जाता है और उसके बाद सब शरीर को विकलांग कर देता है। आज हम लोग बैठे इसलिए कि मेरा बेटा चल नहीं सकता है, लेकिन आज सामान्य प्रशासन विभाग में सचिवालय के पद पर आपको सीतामढ़ी में पदस्थापित है। इस तरह के बहुत सारे लोग कम्पीट करे। दोनों आंख का अंधा IRS बना है, पटना कॉलेज था, उसका भाई लेके आया था। तो ये निश्चित रूप से राकेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसी उपलब्धि को हम प्रमोद को भी देंगे और दोनों को मैन ऑफ द मैच देंगे। तो हम जानना चाहते हैं प्रमोद की आपको इस सफलता की प्राप्ति कैसे हुई। तो सब लोग जानता होगा कि अब तो हमारे बारे में बोलबे करिएगा, लेकिन दिल से सच एकदम बताइए कि आप कितना पीड़ित थे, कैसे थे, आप बताइए। जब हम पटना में आए तो मतलब पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा था। और जब हम यहाँ आए तो सर के बारे में पता चला, तो मोबाइल पर सर्च की तो थोड़ा बहुत पता चला। तो लेकिन हमें डर लग रहा था कि हम यहाँ कैसे जाएंगे, क्योंकि उतना फी भी हमारे पास देने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि हम उतना पढ़ सके। लेकिन पटना में आए तो हिम्मत जुटा करके, फिर हम हिम्मत जुटाते जाते इनके पास गए। इन्होंने मुझे जैसे ही देखे और कैसे बोले कि क्या मतलब इस तरीक़ा से हम मुड़क के आए, तो इन्हें लगा तो हम बोले सर हम पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि बेटा तुम बनोगे, हमको इतना अच्छी है कि तुम बनोगे। उसी दिन हमें कह दिए कि तुम जरूर बनोगे और तुम पढ़ो, हम तुमसे फी नहीं लेंगे। और हमसे फी भी नहीं ली, कुछ भी नहीं ली। इन्होंने पढ़ाया और इनका पान खाएंगे पान खाए, इनका जो भी पढ़ाते थे उनको बहुत अच्छे तरीक़ा से हम पढ़े, और बहुत ज़्यादा मतलब उसको हमको हुआ, बहुत ज़्यादा हमको से बहुत ज़्यादा जब उसको हम रटे तो हमको जो कि याद होने लगा, और बहुत ज़्यादा हम उसको पढ़े भी। केवल हम उसी को पढ़े, दूसरा और कुछ भी हम नहीं पढ़े। इनके जो भी पढ़ाते थे, जो भी शिक्षक थे, गुरुजी हमारे थे, वो जो भी पढ़ाते थे हम केवल उसी को हम पढ़े। अब पढ़ कर आज हम ये हासिल किए हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद है। और हम गुरुजी कहें या हमारे पिता तुल्य समान है, हमारे पिता ही हैं।
इन्होंने मुझे पढ़ा करके आज इतना कर दिया। और इनके बारे में जो भी बोलेंगे बहुत कम ही बोलेंगे। लोग तो कहेंगे कि कुछ कुछ भी बोलेंगे इनके बारे में जैसे तैसे कि हाँ ऐसे किए वैसे किए, वैसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने केवल हमें पढ़ाया है और आशीर्वाद हमेशा देते रहे कि तुम एक दिन बनोगे, ये मेरा विश्वास है। हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, मतलब इतना परेशान हम रहते थे, इतना परेशान कि हम बता भी नहीं सकते। लेकिन ये इनका जो भी हमको दिए और उसी तरह से हमें भी लगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो भी हमें मोटिवेट करते थे हमें बहुत अच्छा लगता था। अब पढ़ते थे, दिल से ही पढ़े। ये भी बोलते थे बेटा दिल से पढ़ो जरूर होगा। आज हम सक्सेस हैं तो गुरु जी की वजह से। इनका सेट बहुत अच्छा है, रहता है और उसी को हम बना करके आज हम सक्सेसफुल हुए। तो ये रहलन हमर विकास भाई, विकास बेटा। अब इनका से वो यो वादा पहले प्रमोदो का भाई बड़े कि भाई अब नौकरी लाग जाए तो ब्याह करबो, तो कहन कहो तो ब्याह करे। शुरू में शर्माए थे कि ब्याह करेंगे, तो हम बोले थे कि आप ब्याह कीजिएगा तो जौन सूट आप पहनिएगा उसने सूट हमरो मिलना चाहिए। का प्रमोद जी सर, सही है ना? मिलना चाहिए। तो अब इन तमाम दोस्ती और संघर्ष, चलो गुरु हो गया, शिष्य हो गया, पढ़ाई हो गया, पढ़ के पास कर गया, लेकिन आज के इस कलयुग में जहां 2 धूर जमीन के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है, आज के इस कलयुग में जहां बाप का रिटायरमेंट का 2-3 महीना रहता है तो बाप ताला लगा के सोता है कि कहीं बेटा उसकी हत्या ना कर दे अनुकंपा पर नौकरी के लिए। आज के युग में जहां राजा से मिलने के लिए जनता पागल हो जाता है, राजा से भेंट नहीं होती है। और इस कलयुग में त्रेता युग को स्थापित करके यह दिखा दिया कि दोस्ती सिर्फ दोस्ती का नाम है और दोस्ती का सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, एक ही नाम होता है, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। और उस दोस्त को मैं आपके सामने लाऊंगा, प्रमोद कुमार को। बड़ा आदमी रहते तो केबीसी में बैठ के बोलते तो लोग हजारों लोग ताली बजाता, लेकिन इसके संघर्ष कोई नहीं देखा। प्रमोद कुमार को जो पीठ पर लात के बाबू एकदम गुबार मार्केट में एकदम लाता था, ला के बैठाता था, अब वहां बात होती थी। तो मैं नहीं चलता हूँ सीधे आपको प्रमोद की कि ये इसके मन में क्या थी, आखिर क्या था, क्यों इस कलयुग में जब कोई किसी का नहीं है तो आपने एक दोस्त के लिए इतना बड़ा त्याग किया। जात भी आप लोग का सेम है, जात भी सेम नहीं है। चले तेरी के भारत माता की जय बोल के चुपी, जात भी सेम नहीं है, तब तुम क्यों इतना त्याग कर रहे थे? मैं दिल की बात, सच की बात जानना चाहता हूं, ताकि इसको कम से कम देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे, हजारों हजार की संख्या में देखेंगे और दोस्ती को नए ढंग से परिभाषित करेंगे। हम